नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बलराम में की गोद में विराजमान होते हैं। इन माता की 4 भुजाएं होती है। माता अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़े होती हैं। इनकी एक भुजा ऊपरी की तरफ उठी होती है, तो वहीं एक हाथ में मां ने अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुआ है। सिंह इनका वाहन है। जानिए मां अंबे के इस स्वरूप की कैसे पूजा करें और क्या मंत्र हैं, साथ ही साथ आरती और कथा के बारे में भी आपको बताते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन कैसे करें मां स्कंद माता की पूजा, जानिए विधि, श्लोक, मंत्र और भोग। पहाड़ों में रहकर सांसारिक जीवों की नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया जाता है। इनकी विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। वहीं बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुराम वंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जिन्हों को संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन्हें मां के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। क्या है मां स्कंद माता को पसंद? क्या करें मां को अर्पित? कैसे होंगी मुरादें पूरी? वैसे तो मां का हर स्वरूप भक्ति भाव का भूखा होता है, लेकिन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक अलग विधि विधान होता है, जिसे करने से मां जल्द प्रसन्न होती हैं और इच्छा पूर्ति करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा की चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करें। इसके बाद चौकी में श्री गणेश, वर्ण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवी, सप्तघ्रत मातृका यानी 7 सिंदूर की बिंदी की स्थापना करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद वैदिक और सप्तशती मंत्रों का स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें और मां की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का समान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत मां को अर्पित करने से महिलाओं का सौभाग्य जागता है और संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही आसन, पाद्य, आराध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, धुर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि मां को अर्पित करनी चाहिए। वहीं बात करें मां के भोग की, तो स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। मां को पीली वस्तुएं भी अति प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं,
उस पर देवी की कृपा होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा में श्वेत रंग का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। इनकी पूजा में चंपा के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें हरे रंग की चूड़ियां चढ़ानी चाहिए। इनकी उपासना से बुद्धि प्राप्त होती है और नियम अनुसार इस मंत्र का मंत्रोच्चार करने से माँ की विशेष कृपा का सौभाग्य का सर्जन भक्तों को मिलता है। क्या है माँ स्कंद माता का मंत्र? ओम देवी स्कंद माताए नमः। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं जिनसे भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। नवरात्रि के 5वें दिन अपने घर के पास किसी भी शक्तिपीठ या देवी मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीप जलाने से देवी भगवती के 32 नामों के नामावली को कम से कम 32 बार पाठ करें। मान्यता है कि इस महा उपाय को करने से सोया भाग्य जाग जाता है। इस उपाय से देवी का आशीर्वाद मिलता है और शीघ्र संतान की प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। इसी सब के साथ दीजिए इजाजत। जय माँ स्कंद माता। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आज हमारे साथ गुंजन जोशी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं जो कि शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं और मोनू पांचाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुंजन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, आज किस तरह की भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है शीतला माता मंदिर में? माता की पूजा की जाती है और आज माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अगर मैं मेरे पीछे दिखाऊं तो देखिए भीड़ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहले दिन जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ देखिए आज जो है भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया कि देखिए जिस तरह से बारिश हुई थी, बारिश की वजह से भीड़ हालांकि थोड़ी कम थी, लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं और आज जिस तरह से भीड़ हो रही है तो देखिए आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। देखिए आज 5वां नवरात्रा है और ऐसे में अब 9वीं आते आते भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। मैं आपको मंदिर का द्वार दिखा दूं जरा। ये देखिए गर्भगृह का द्वार है और आप पीछे तक देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ खड़े हैं। दूर दराज से आए हैं लोग और देखिए ऐसे में भीड़ का आप जो कोई किस देश से आया है, कोई किस प्रदेश से आया है, कोई किस राज्य से आया है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए और आप भीड़ देखकर यहाँ अंदाजा लगा सकती है। पुजारी जी से मैंने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अभी उनके पास समय नहीं है, इसीलिए देखिए भीड़ इतनी ज्यादा है और माँ शीतला जो है वो सबकी मुरादें पूरी करती है। देखिए आज स्कंद माता का दिन है। आज के दिन ये मान्यता है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। जो भी जो स्त्री है जिसकी संतान नहीं है, अगर वो माँ शीतला के दर्शन करे या माता मंदिर के दर्शन करे तो उसे जो है पुत्र की संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे में देखिए अगर मैं वस्त्रों की बात करूँ तो आज सफेद और पीले वस्त्रों का विधान लिखा गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं ज्यादातर श्रद्धालुओं ने सफेद और पीले वस्त्र जो है वो धारण किए हैं। तो देखिए ये जो है आज माँ स्कंद माता की जो है भक्ति है और देखिए छोटे बच्चे यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु हाथ जोड़े माँ की आराधना करे, अपनी मनोकामनाओं को लिए जो है आज शीतला माता मंदिर में आए हैं और देखिए हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2 द्वार है मंदिर के। देखिए दूसरा द्वार मैं आपको दिखा दूं, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग आ रहे हैं और लगातार जो मुख्य द्वार है वहाँ पर भी आप भीड़ का अंदाजा लगा सकती है। जी बिल्कुल गुंजन, आज जिस तरह से 5वें दिन काफी ज्यादा भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। मोनू, आपका रुख करूंगी, किस तरह से फरीदाबाद में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए आज नवरात्रि का 5वां दिन है और स्कंद माता का आज जो है व्रत है। यहाँ पर जो है भक्तों की जो है तादाद जो है बढ़ती जा रही है। लगातार जो संकट जो माता है उसकी जो है भक्त बिल्कुल जो स्वरूप तरीके से जो पूजा होती है उसको पूजा को जो यहाँ पर
कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। और मैं कुछ भक्तों से आपकी बात कराता हूँ कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कि आप आज मंदिर पहुंचे हैं, आप किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी? आज 5वां दिन भक्त है। हाँ, नवरात्रों में जो हम पूजा होते हैं वैसे पूजा करने आते सब लोग देख नवरात्रों में सारी दुनिया आस्था को लेकर सभी को आना चाहिए और नवरात्रों में आना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के जो पर्व के त्योहार है उनको उसमें आस्था के आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सब सनातनियों को आना चाहिए, सब सनातनियों को एक होना चाहिए और अपना एक संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम बाकी दिन नहीं आ सके तो नवरात्रों में तो जरूर आए, एक होके मंदिर में जरूर आए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, हिंदू राष्ट्र बनाने में आप उसका सबका सहयोग करें। हमारे आरएसएस के भाई भी हैं यहाँ जिस तरीके से भक्तों की तादाद पहुंच रही है तो क्या मानती जाए संतन माता का जो व्रत है किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से करना है? व्रत तो जो होता है मेरा हाथ रहना चाहिए और भला करके करना चाहिए, बस यही है व्रत का। तो यही और बिल्कुल और भी वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और किस तरीके से आज जो है व्रत को लेकर के जो है व्रत किया जा रहा है, किस तरीके? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज जो 5वां व्रत है स्कंद माता का व्रत है और स्कंद माता शक्ति का रूप है, 9 देवी ही शक्ति का रूप है। ये शक्ति की उपासना भगवान राम ने भी की थी। जब सेतु बनाया था समुद्र पे उस समय 9 देवी की उपासना करने के बाद, उसकी अर्चना करने के बाद ही उन्होंने 400 योजन लंबा पुल, 400 मील लंबा पुल जो 1200 किलोमीटर जो कल्पना शक्ति से बाहर है उसको लगातार पुल बना करके आज बड़े बड़े वैज्ञानिक रूप से उसकी पार तकनीक है। ऐसा माँ शक्ति की उपासना से प्राप्त हुआ था भगवान की ताकत मिली थी उससे। और हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है वो माँ, क्योंकि माँ ही संसार की रचना है, माँ से ही सब कुछ उत्पत्ति होती है, माँ के बिना कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग रूपों में माँ ने अपने अपने दर्शन दिए हैं, वो शक्ति का रूप है। आज हम कोई से रूप का दर्शन कर रहे हैं, हम मंत्र के माध्यम से कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कभी शांति का रूप है, कहीं शक्ति का रूप है, कभी क्षमा का रूप है, कहीं दया का रूप है। माँ के अनेक रूप है, समाज में माँ के अनेक रूप है, संसार में माँ के अनेक रूप है। उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत धारण रखना चाहिए। व्रत का मतलब है संयम नियम से जीवन जीना, साधना से जीवन जीना। व्रत कोई आहार से संबंधित नहीं होता, व्रत हमारे अंतःकरण का विषय है। हमारा अंतःकरण शुद्ध है, हमारे अंतःकरण में इस तरह की भावनाएं पैदा हो रही है, हमारे अंतःकरण में कोई द्वेष नहीं है, हम निर्मल मन से उपासना करने का नाम व्रत है। निराहार भूखा रहना और गलत विषयों पर ध्यान देना ये कोई व्रत की परिभाषा नहीं है, साधना करना व्रत है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से भक्त जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भक्तों के अंदर जो है काफी जो माता का जो आज 5वां दिन है माता को लेकर के जो है लोग जो है अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है खूब आशीर्वाद यहाँ माता रानी का दे रहे हैं और लगातार अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गुंजन, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि शीतला माता मंदिर में भारी उत्साह के साथ भक्त पहुंचे हैं, ऐसे में आज जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने पंडित जी से बात भी की होगी नवरात्रों के इन दिनों में, तो आज माता की किस तरह से पूजा अर्चना और साथ ही साथ आज के दिन क्या कुछ भोग लगाना चाहिए माता को, क्या विशेष महत्व है? जी जी बिल्कुल। देखिए मैं अगर मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ देखिए मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो मौजूद है। पुजारी जी, आज 5वां नवरात्रा है, ऐसे में माता के किन रूपों की पूजा की जाती है और किस तरह से पूजा का विधि विधान है? देख रहे हैं भोग लगाना चाहिए। आज के दिन पूजा करता है, फूल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज भीड़ है और आज से 5वां नवरात्रि लगभग 5 किलो में 8 लाख के आसपास आ चुके हैं और अभी भीड़ बढ़ रही है। अभी जैसे दिन बढ़ता जाएगा भीड़ बढ़ेगी, प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है। आगे आप चलेंगे तो आप जहाँ जाने वाले बैठे
आज मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। बाहर जाने के लिए आने के लिए जी बिल्कुल, देखिए पुजारी जी का यही कहना है कि आज इसके अलावा पुजारी जी, माता एक सवाल और करिए। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो देखिए जो है केले का भोग माता को लगाए। आज माँ स्कंद माता का दिन है, ऐसे में देखिए केले के भोग से माता खुश होती है। साथ ही देखिए पुजारी जी ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया, क्योंकि जैसे हम बार बार देखिए पहले नवरात्र से मैं जिक्र कर रही हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर का। और देखिए गुरुग्राम का जो शीतला माता मंदिर है ये महाभारत काल से जुड़ा मंदिर है। और ऐसे में देखिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचते हैं। भक्तों को साथ आप मेरे यहाँ पीछे भी देख सकते हैं। ऐसे में देखिए इनकी सुरक्षा को लेकर जो पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं उसका भी पुजारी जी ने अभी जिक्र किया। देखिए लगातार जो है क्योंकि लाखों की संख्या में, देखिए अगर मैं रोजाना की बात करूं तो रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचते हैं। लेकिन अब मेला है और मेले में देखिए भक्तों की भीड़ है और अब नवरात्रि चल रहे हैं और जैसे जैसे नौवीं बात आ रही है वैसे वैसे देखिए माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ती जा रही है। ऐसे में देखिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बात की जो है व्यवस्था की गई है कि सभी भक्त, जितने भी भक्त यहाँ पहुंचे हैं वो सभी जो है वो सही से दर्शन करें। देखिए पुलिस के जो जितने भी कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार जो है वो भक्तों को दर्शन के बाद देखिए जो है भक्तों को एक एक कर वो मंदिर से बाहर भेज रहे हैं ताकि दूसरे जो भक्त आ रहे हैं उन्हें मां के दर्शन हो सके। साथ ही देखिए जितने भी भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं हाथों में फूल लिए, प्रसाद लिए, माता की चुन्नी लिए, एक माता की झलक पाने के लिए जो है भक्त जो है बेताब है। देखिए यहाँ पर और मैंने कल भी जिक्र किया था यहाँ पर मन्नत के धागे का। और देखिए आज भी यहाँ पर आपको मन्नत के जो है ये धागे और जो चुन्नियां है, कलावे है वो आपको बंधे मिलेंगे पूरे मंदिर में जो है धागे। और देखिए पूरे मंदिर में शीतला माता की जय के जो है जय जयकार के जो है नारे भक्त लगा रहे हैं। और इस वक्त जो है देखिए मंदिर हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे हैं। कोई अपने कैमरे में माँ को कैद करना चाहता है, माँ की एक तस्वीर को जो है अपने कैमरे में संजोना चाहता है ताकि वो जब अपने घर जाए, जब अपने रिश्तेदारों से मिले तो उन्हें भी माँ शीतला के जो है दर्शन करा सके। जी जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, पूरे मंदिर में गुंजायमान है मां के जयकारों से। मोनू आपका रुख करूंगी, जिस तरह से गुंजन दिखा रहे हैं कि वहां पर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति है, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि नवरात्रि में मंदिरों में जो भीड़ हो रही है उसको व्यवस्थित तरीके से दर्शन हो सके माता के? देखिए ना, आप फरीदाबाद की मंदिरों की बात कही जाए तो जो प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जो है पूरे जो मुस्तैद जो हम मुस्तैद नजर आ रही है। कहीं भी जो मंदिर हो, ग्रामीण क्षेत्र के हों या फिर शहरी क्षेत्र के हों, हर जगह जो है पुलिस कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। तो क्योंकि कोई ना कोई व्यवस्था किसी तरीके की ना बिगड़े, हर मौके पर हर मंदिर पर जो है पुलिस की तैनाती जरूर है। एक आध दो मुलाजिम जरूर होते हैं कि जो है भक्त आए और आराम से दर्शन करें और किसी तरीके की कोई भगदड़ ना हो। इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं जरूर यहाँ पर की गई है कि पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से लगातार जो है हैदराबाद में मुस्तैद नजर आ रही है। किसी तरीके की कोई भी जो कमियां है वो नहीं होने दी जाएगी। इस तरीके की यहाँ पर यह व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त की हुई है। इसके अलावा अगर मंदिर परिसर की बात करूं तो वहां पर जो भक्त आ रहे हैं, नवरात्रियों में अमूमन सजावट भी की जाती है और रोज रोज सजावट बदली जाती है। आज किस तरह की सजावट देखने को मिल रही है मंदिर में? बिल्कुल, मंदिर में सजावट जो है अच्छी तरीके से सजावट की गई है लाइटिंग को लेकर के जो है। और जो मंदिर में जो अलग अलग तरीके से फूलों से जो है मंदिर को सजाया गया है। माता रानी को जो है अलग अलग तरीके की जो चुन्नियां है जो कड़ी हुई होती है वो इस तरीके से यहाँ पर पहनाई जाती है, उड़ाई जाती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग मंदिर की जो अलग अलग जो आस्था है लोगों की, भक्तों की, वो अपनी अपनी आस्थाओं से जो है मंदिर को सजाते हैं। पुजारी भी जो है जो पूरी मंदिर की जो संगत होती है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर सजा के रखते हैं। जिस तरीके से हमारे साथ पुजारी भी है, आज पुजारी जी से हम बात भी करते कि आज किस तरीके से व्रत जो है खेलना चाहिए या किस तरीके से मतलब आज व्रत का क्या कितना महत्व है। आज तरीके से 5 माह दिन है, शास्त्री माता की पूजा है और इसमें केला का व्यक्त जाना है। माँ को केला का भोग लगाया जाए। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर आप खड़े पटवारी माता जी का मंदिर है और ऐसी चमत्कार की माता है, अगर इनकी सेवा की जाती है
जिस भाव से जो आता है उसी भाव से माँ मिलती है। अगर किसी सच्चे भाव से अगर सेवा की जाती है तो माँ अवश्य मनोकामना पूर्ण करती है और माँ अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखती है। और ये जो देख रहे हैं जहाँ मदेना में माँ पटवारी का मंदिर है, बड़ी माँ की कृपा से मैंने यहाँ 4-5 साल सेवा की है तो अंत में चकाचक जीवन व्यतीत हो रहा है। ये बहुत ही चमत्कार माँ है, इसको जिस भाव से देखा जाए उसी भाव से ये माता जी मिलती है। बिल्कुल जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया। मोनू पुजारी जी से पूछिए, मेरा एक सवाल पूछिए उनसे कि जिस तरह से कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने व्यस्तता की वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं, ऐसे में वो क्या कुछ आज विशेष करें जिससे माता की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो। पुजारी जी जिस तरीके से बहुत काफी वक्त मतलब कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो पूजा नहीं कर पाते या व्रत नहीं कर पाते, तो इस तरीके से उन भक्तों को आज के दिन किस तरीके से पूजा करनी चाहिए या किस तरीके से उनको माता को प्रसन्न करना चाहिए, किस तरीके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। क्योंकि ऐसा है, ये क्षणभंगुर जीवन है, ये 9 दिन तो माँ के आते ही क्या हर एक व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। ये हमारा हिंदू सनातन धर्म है और ये नवदुर्गा जो आते हैं माँ के, इसमें जरूरी पूजा करनी चाहिए। क्यों कि ये जीवन है। अगर माँ की पूजा ये माँ है, अगर माँ की पूजा नहीं करेगा तो जीवन में कैसे चलेगा। माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, मंदिर में अवश्य आना चाहिए। ये मंदिर सीधे बनाए जाते हैं, ये हमारा सनातन धर्म है। अगर सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो हमारे मंदिरों में आना चाहिए। वैसे नहीं आए परंतु नवरात्रि में तो अवश्य आना चाहिए। वैसे तो ऐसा देखा है प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए, पहले मंदिर में आकर के तब कोई कार्य करना चाहिए, ये नियम होना चाहिए व्यक्ति का। पर अब आदमी सोए हुए हैं, जो हम आप कहते हैं ये एक सोया हुआ व्यक्ति है। सनातन धर्म बिल्कुल गिरा हुआ एकदम सो गया है, तो इसको जागृत करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना भी हो रहा है। ये पुजारी जिस तरीके से भक्त अगर मंदिर मतलब मंदिर नहीं आ पाते या फिर नवरात्रि पूरे 9 दिन व्रत नहीं रहते, तो आज 5वां दिन है तो माता रानी को या उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अगर 2 दिन वक्त नहीं रह सकते हैं तो रात का 1 दिन पहले का 1 दिन बाद का पूजा आपको करें, मैया के दरबार में लोग 5 पीरा चलाएं और आपका केला रहता है। अगर 9 दिन नहीं रह सकते हैं तो 1 दिन रहे, पहले दिन रहे। अगर पहले दिन नहीं आए तो लास्ट के दिन रहे। ये चलना बहुत जरूरी होता है हमारे संदर्भ में। बिल्कुल जिस तरीके से बताया कि जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं कर सकते तो वो लास्ट के व्रत को लेकर के लेकिन पूजा अर्चना की जा सकती है, माता रानी को खुश किया जा सकता है। लेकिन आज का भोग की बात कही जाए तो माता रानी को आज बेले का भोग जो है बेले का यहाँ पर बात की जा रही है। माता जो है जो शंकर माता है वो बेले की भोग से जो है भोग काफी प्रसन्न होती है। इस तरीके से आप को जानने बताया जी बिल्कुल। गुंजन आपका रुख करूंगी, जिस तरह से आप रोजाना हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से माता के शीतला माता मंदिर में रोज अलग अलग सजावट होती है, आज क्या कुछ विशेष किया गया है माता की साज सजावट के लिए मंदिर में? माता मंदिर में अलग अलग सजावट होती है। आज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आज भी शीतला माता मंदिर की सजावट जो है वो अलग तरह से की गई है। देखिए कल की अगर मैं बात करूँ तो कल जो सजावट की गई थी उसमें हरे रंग और सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया था और आज देखिए जो है गुलाबी रंग के गुलाब से माता को सजाया गया है और गले में लाल रंग के फूलों की माता की जो है वो माला डाली गई है। देखिए कहीं ना कहीं ये भव्य दरबार जो है, दिव्य दरबार जो है आज माता का सजा है। आज 5वां नवरात्रा है और ऐसे में अब जैसे जैसे नौवीं पास आएगी देखिए वैसे वैसे माता के दरबार की भव्यता और ज्यादा देखने लायक होगी। आज भी देखिए गुलाब से कल जो है कमल और हरे रंग के फूलों से जो है माता को सजाया गया था, पत्तियों से माता को सजाया गया था, पान की पत्तियों का श्रृंगार किया गया था। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज गुलाब से जो है माता को सजाया गया है। पूरे जो है माता के दरबार में जैसे हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, देखिए गुलाबी रंग के गुलाब है, पीले रंग के, क्योंकि आज देखिए पुजारी जी ने भी बताया कि पीले रंग के वस्त्र पहनना और लाल और सफेद रंग के पुष्प है वो माता को अर्पित करने का आज महत्व होता है। ऐसे में देखिए पीले रंग और सफेद रंग के जो फूल है उनसे माता को सजाया गया है और लाल रंग के वस्त्र में, गुलाबी रंग और लाल रंग के वस्त्र में जो है माँ शीतला आज अपने भक्तों को दर्शन दे रही है और माता की जो छवि है वो भक्तों को देखिए जो है वो लुभा रही है। देखिए किस तरह से माता का जो दरबार है वो भव्य है। साथ ही दरबार के
के साथ साथ पूरे मंदिर को आज सजाया गया है। देखिए मैं मंदिर के अगर मैं मंदिर परिसर की बात करूं तो पूरे मंदिर परिसर को आज लाइटों से और साथ ही फूलों से जो है वो मंदिर परिसर को सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है और धीरे धीरे देखिए जैसे अब नौमी आएगी, आज 5वां नवरात्रा है और जैसे जैसे नौमी नजदीक आ रही है वैसे वैसे माता के दरबार की जो भव्यता है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है। जी गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और ऐसे में भक्त अपने माता के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जहां पर भक्तों का तांता लगा है। मां की पूजा अर्चना कर विशेष कृपा पाने का दिन है। जिस तरह से पुजारी जी ने आज जानकारी दी कि आज माता को केले का प्रसाद अर्पित कर उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है, तो आप सब भी मां की पूजा अर्चना करिए, मां की भक्ति में लीन होइए और मां की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। चलिए, फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।